गुड मॉर्निंग संजना जी। आह, फटाफट से तैयार हो जाइए, आज आपको कॉलेज भी तो जाना है ना। फाइनली आज मुझे कॉलेज जाने का मौका मिलने वाला है और आज मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी और ना ही उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करूँगी। वैसे ये नज़र क्यों नहीं आ रहे, कहाँ गए ये? बढ़िया ही है, सुबह सुबह अगर इनकी शक्ल देख करके उठूँगी तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी है आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना और अर्नव में फिर से एक रोमांटिक नोकझोंक हो जाती है और संजना अपने कालों पर पिलो रखते हुए अर्नव की बात से फ्रस्ट्रेट होकर सो जाती है, क्योंकि उसे और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना था, उसे कल कॉलेज जाना था। इसी वजह से वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। सुबह लगभग 5 बजे ही संजना की नींद अपने आप ही खुल जाती है और वो बेड पर बैठते हुए इधर उधर चारों तरफ देखती है तो उसे कमरे में कहीं पर भी अर्नव नजर नहीं आ रहे थे, जिसे देखते हुए संजना एक बड़ी सी स्माइल पास करते हुए जोर की अंगड़ाई भरते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग संजना जी। आज फाइनली कॉलेज जाने को मिलेगा। फटाफट से तैयार हो जाती हूँ और आज उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो नक्चड़ इंसान मेरा कॉलेज जाना फिर से बंद करवा दे। वैसे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ गए ये लंबू तंबू? खैर बढ़िया ही है, उनकी शक्ल देख कर के अगर अपने दिन का शुरुआत करूँगी तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। और यही सोच कर संजना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह ज़मीन पर पैर रखते हुए धरती माता को प्रणाम करते हुए कहती है, हे धरती माता, आज सब कुछ बेहतर बेहतर हो और आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। प्लीज़ आज सब कुछ ठीक कर देना। संजना जो वार्डरोब की तरफ जाती है और अर्नव के लाए हुए कपड़ों को निकाल करके देखने लगती है। वो एक डेनिम प्लाजो निकालती है और ऊपर के लिए क्रॉप टॉप। वैसे तो क्रॉप टॉप में वो कंफर्टेबल नहीं फील करती थी और वहीं उसे अर्नव की बात याद आने लगती है। संजना जो खुद से ही कहती है, वैसे हर हस्बैंड अपनी वाइफ को ठक ठका करके रखता है और इन्हें देखो, मैं मना कर रही हूँ कि मुझे ऐसे छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं है, लेकिन नहीं, इन्हें मुझे मॉडर्न कपड़े पहनाने हैं। भला ऐसा भी कोई हस्बैंड होता है क्या? और दावा क्या कर रहे थे कि कोई भी अगर गलत नज़र से देखेगा तो बस उसकी ज़िंदगी ख़त्म करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इन्हें मज़ा आता है लोगों को मारने में। बाकियों की नज़र से तो ये मुझे बचा लेंगे, लेकिन इनकी गंदी नीयत से कैसे बचूंगी मैं? और यही सब सोचते सोचते संजना अपने कपड़े को लेकर के बाथरूम की तरफ बढ़ी ही थी और वो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोलने वाली होती है कि तभी पीछे से अर्नव आते हुए कहते हैं, रुको। संजना पीछे मुड़कर कहती है, आ गई ये। और जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े अर्नव पर जाती है, अर्नव जो इस वक्त तुरंत ही एक्सरसाइज करके आए थे, उनकी बॉडी पूरी तरह स्वेटिंग से भरी हुई थी। साथ में उन्होंने सिर्फ नीचे एक ग्रे कलर का लोअर पहन रखा था, ऊपर वो शर्टलेस थे। उनके पसीने जो उनके फोरहेड से गुजरते हुए उनके गर्दन और साथ ही उनके चेस्ट पर आ रहे थे और वो धीरे धीरे करके उनके एब्स की तरफ बढ़ते जा रहे थे। संजना जो अपनी थूक को कटकते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस पसीने के बूंदों को देखने लगती है। इस तरह से संजना को अपने आप को स्कैन करता हुआ देख करके अर्नव उससे कहते हैं, और कहती हो कि मेरी नीयत गंदी है? हाँ, तुम तो बड़ी शराफत भरी नज़र से मुझे देख रही हो। संजना अपनी नज़र उठाकर अर्नव के चेहरे पर जैसे ही देखती है, अर्नव की आंखें जो लगातार संजना की आंखों को ही नोटिस कर रही थी, संजना अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मैं आपको थोड़ी ना देख रही थी, वो तो मैं बस ऐसे ही। अर्नव जो कहते हैं, इधर लाओ। संजना जो कहती है, क्या लाऊं? अर्नव जो कहते हैं, ये सारे कपड़े लेकर आओ। संजना जो कहती है, पर मुझे नहाने जाना है। अर्नव जो कहते हैं, पहले मैं नहाऊंगा और ये मेरा टाइमिंग है। संजना जो कहती है, अरे ये क्या बात हुई? आपकी टाइमिंग का क्या मतलब होता है? मुझे तैयार होने जाना है, मुझे जाना है बाथरूम। अर्नव जो कहते हैं, रूम का कोई दूसरा बाथरूम यूज़ करो, क्योंकि ये मेरा टाइमिंग है और मैं इसी टाइम पर नहाता हूँ। संजना जो गुस्से में कहती है, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप इस टाइम पर नहाते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर मैं कपड़े लेकर के जा रही हूँ नहाने के लिए तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? और मैं क्यों किसी और के बाथरूम को यूज़ करूँ? आप जाकर के यूज़ करिए ना। अर्नव जो अपने कदम को संजना की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाओगी? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर? और ये बोलते हुए वो धीरे धीरे संजना की तरफ ही अपने स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे थे। संजना अपने कपड़ों को जोर से अपने हाथों में पकड़ते हुए कहती है, आज तो कलेश नहीं करना है, वरना बताती इनको। अर्नव जो कहते हैं, क्या हुआ? मुझे काफ़ी गर्मी हो रही है,
इसलिए मुझे शावर लेने जाना है। संजना जो कहती है, आपको इतना भी नहीं पता है कि एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत ही नहाया नहीं जाता है, नुकसान करता है। अर्नव जो से कहते हैं, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है मेरा यही रूटीन है और मैं इसी तरह से नहाता हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम निकलो यहाँ से। संजना जो कहती है, मैं नहीं निकलने वाली, मैं बाथरूम के अंदर जा रही हूँ एंड दैट्स इट। मुझसे लड़ाई मत करिए, सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब मत करिए। अर्नव जो कहते हैं, लगता है तुम्हें पनिशमेंट की ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हो रही है। वैसे भी मुझे तुमसे बात करने का ज़रा भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे आज अपने ऑफिस जल्दी जाना है और फिर मुझे एक्स्ट्रा भी काम है। संजना जो कहती है, और मुझे भी कॉलेज जाना है, इसीलिए सुबह सुबह तैयार हो रही हूँ और फिर मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ेगा। अर्नव जो कहते हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और वैसे भी किसने कहा तुम्हें अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। संजना जो कहती है, मुझे दूसरों के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है, या तो फिर मैं अपने मॉम का हाथ का खाना खाती हूँ या तो फिर खुद के हाथ का। अर्नव जो कहते हैं, ठीक है, मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बना देना, और हाँ, लंच भी रेडी रखना। संजना जो कहती है, नौकर नहीं हूँ आपकी, अभी मुझे नहाने दीजिए। और जैसे ही वो ये बोल करके दरवाजे की तरफ मुड़ती ही है कि तभी अर्नव उसको पीछे से पकड़ते हुए अपने चेस्ट की तरफ घुमा देते हैं। संजना एकदम से जा कर के उनके सीने से लग गई थी और अर्नव की बॉडी पर हल्के हल्के स्वेटिंग की बूंदें अभी भी थीं। न चाहते हुए भी संजना का पाम जो जा कर के अर्नव के चेस्ट से सट जाता है। संजना एकदम से अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, आप दूर रहेंगे मुझसे। अर्नव जो कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं देख रहा था कि तुम मुझे किस नीयत से देख रही थी। आई नो तुम्हें क्या चाहिए इस वक्त, अगर इतना ही मन कर रहा है तो मैं रेजिस्ट नहीं करूँगा तुम्हें, तुम्हारी तरह नाटक नहीं करता हूँ मैं, फील कर सकती हो तुम मुझे। और ये बोल करके वो संजना का हाथ अपने हाथों में लेते हैं और अपने एब्स को उसके हाथ पर धीरे धीरे टच कराने लगते हैं। संजना की भी नज़र अर्नव के चेस्ट पर जाती है और फिर धीरे धीरे वो अपनी नज़र को नीचे करने लगती है। संजना को जब एहसास होता है कि वो इस वक्त क्या कर रही है, वो अपना हाथ अर्नव के हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या अश्लीलता है सुबह सुबह, आपका सुबह सुबह भी यही मूड बना रहता है। अर्नव जैसे कहते हैं, शट आप, चुपचाप से यहीं रहो, मैं नहा के आता हूँ फिर नहा लेना, टाइम वेस्ट मत करवाओ मेरा। संजना जो कहती है, अब तो बात मेरी ईगो पर आ चुकी है, मैं जब बाथरूम जा रही हूँ तभी आपको अंदर जाना है, टाइम वेस्ट आप मेरा करवा रहे हैं और मुझे जल्दी जाना है, फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी तो बनाना है ना। अर्नव जो कहते हैं, इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालते हैं। संजना जो कहती है, कैसा सोल्यूशन, हम दोनों अगर साथ में शावर ले लें तो। संजना जो कहती है, बिल्कुल आपके चेहरे की तरह बकवास आइडिया ये। अर्नव जो संजना के गालों को जोर से पकड़ते हुए कहते हैं, व्हाट, मेरा चेहरा बकवास है। जैसे अर्नव ने संजना की गालों को पकड़ रखा था, वो इतनी ताकत से उसके गालों को पकड़ते हैं कि संजना के मुंह का पाउट बन जाता है। वो अर्नव को अपनी बड़ी बड़ी निगाहें करके देखते हुए कहती है, मेरा मुंह छोड़िए आप, मैं बता रही हूँ छोड़िए ना, परेशान क्यों कर रहे हैं मुझे सुबह सुबह। संजना इस वक्त अर्नव को बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिससे अर्नव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो उससे कहते हैं, अब तो तुम्हारे साथ ही शावर लूँगा मैं, साथ में थोड़ा बहुत याद भी दिला दूँ कि पुराना अर्नव कैसा था, जिसके सामने तुम अक्सर रोया करती थी और गिड़गिड़ाया करती थी कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। याद नहीं है वो दिन? कोई बात नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। और ये बोल करके उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ही बाथरूम के अंदर लेते जाते हैं। संजना जो कूदते हुए कहती है, हाँ हाथ छोड़िए मेरा, देखिए आप पहले नहा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वैसे भी कॉलेज तो 8 बजे से होता है ना, अब मैं चली जाऊंगी आराम से, कोई टेंशन नहीं है, और ब्रेकफास्ट भी मैं दूसरे के हाथ का खा लूँगी, नहीं तो मैं खुद बना लूँगी, आपके लिए भी बना दूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अर्नव जो कहते हैं, अब तुम फंस गई तो फंस गई, अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप से आ जाओ। और ये बोल करके वो संजना को शावर के नीचे ले आने लगते हैं। संजना जो कहती है, अरे मेरे कपड़े वो भीग जाएंगे, पहले मुझे कपड़े तो रख लेने दीजिए। अर्नव जैसे कहते हैं, जल्दी रखो, मुझे अपना और टाइम वेस्ट नहीं करवाना है। संजना जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं रख के आती हूँ कपड़े। हाँ। वो जैसे ही शेल्फ पर कपड़े रखने जाती है और वो पीछे मुड़कर अर्नव को देखते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ, आप लीजिए ना शावर, ऑन तो करिए। अर्नव जो कहते हैं, तुम आओ तो सही। संजना जो कहती है, हाँ आ रही हूँ मैं। और वो शेल्फ पर कपड़े रखते रखते एकदम से अपना दिमाग यूज़ करती है और तुरंत ही दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, मैं नहीं लूँगी आपके साथ शावर, आप ले लीजिए, मैं भाग रही हूँ। और ये बोल करके वो जल्दी से दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल जाती है। इस तरह से आशिक को भागता देख करके अर्नव के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहते हैं, भागो भागो, देखता हूँ कब तक भागते हो, कॉलेज में बताता हूँ तुम्हें आज।
वहीं संजना जो बाहर आकर के तेज तेज सांस लेते हुए कहती है, आज तो बाल बाल बच गई, पता नहीं कहाँ से लाते इतना ज़्यादा अश्लीलता। सुबह सुबह इनको मेरे साथ नहाना है, गंदे कहेंगे। सही कहते हैं लोग, इसीलिए लड़कियां शादी के बाद पढ़ नहीं पाती हैं। पति लोगों का ठरक ही ख़त्म नहीं होता होगा, कहाँ से बेचारी लड़कियां अपना मन पढ़ने में लगा पाएंगी। वहीं लगभग 20 से 25 मिनट में अर्नव जो बाथरूम से बाहर आते हुए अपने बाल को सुखाते हुए संजना को देखकर कहते हैं, जाओ बाथरूम खाली हो गया है। संजना दौड़कर जैसे ही बाथरूम की तरफ भागती है कि तभी अर्नव उसके सामने आ जाते हैं और संजना फिर से उनके सीने से जाकर टकरा जाती है। अर्नव जिससे कहते हैं, ओह गॉड, ये बार बार छूने का अगर इतना ही मन है तो बता दो ना, आज छुट्टी कर देता हूँ ऑफिस की, आराम से बिताते तुम्हारे साथ पूरा वक्त। संजना जो कहती है, भाग, आप खुद आए मेरे सामने। अर्नव जो कहते हैं, मगर लड़ तो बार बार तुम ही रही हो ना, मैं तो हाथ नहीं लगा रहा हूँ ना तुम्हें। संजना का हाथ जो कि गलती से फिर से अर्नव के चेस्ट पर पड़ जाता है, जिसका अर्नव पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे थे। संजना जो अपने आप को तुरंत ही अर्नव से दूर करते हुए कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मर ही नहीं जा रही मैं आपको छूने के लिए। और ये बोल करके वो फिर से बाथरूम के अंदर चली जाती है। संजना जो पूरी तरह से तैयार होकर के जैसे ही बाहर निकलती है, अर्नव भी अपनी ड्रेसिंग वगैरह को कंप्लीट कर चुके थे। वहीं वो अपने असिस्टेंट शौर्य से बात कर रहे थे, आज सुबह फैक्ट्री में राउंड लेने आऊँगा मैं, किसी एम्प्लॉय को पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। दूसरी तरफ से मिश्रा जो कहता है, हाँ सर बिल्कुल, वो एक्चुअली हमारे सारे कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, शायद वो अपने तनख्वाह से खुश नहीं है सर। अर्नव जो कहते हैं, आके मिलता हूँ फिर बात करते हैं इस बारे में, और वैसे भी एम्प्लॉयज़ का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो खुश नहीं रहेंगे अपनी पेमेंट से तो वो दिल लगा कर काम नहीं करेंगे, जिससे कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं मिलता हूँ। और हाँ, उसके बाद मैं कॉलेज भी जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। वहीं जैसे ही संजना पीछे से कॉलेज का नाम हल्का सा सुनती है, वो पूरी बात तो नहीं सुन पाती है, लेकिन फिर वो कान लगा करके अर्नव की तरफ ही आगे बढ़ने लगती है। उसे लग रहा था कि कहीं अर्नव उसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे। अर्नव भी कांच के ग्लास से देख लेते हैं कि इस वक्त संजना उनकी तरफ ही आ रही है। वहीं अर्नव जो अपनी बात को पूरी तरह से चेंज करते हुए मिश्रा से आगे कहते हैं, आई वॉन्ट 4 मार्शल आर्टिस्ट। दूसरी तरफ से मिश्रा जो कहता है, सर मार्शल आर्टिस्ट, वो क्यों सर? अर्नव जो आगे कहते हैं, एंड मेक श्योर दिस शुड बी फीमेल। अर्नव की बात सुनकर के मिश्रा फिर से चौंकते हुए पूछता है, फीमेल? अब मिल तो जाएंगे, पर सर फीमेल मार्शल आर्टिस्ट का क्या होगा? अर्नव जो कहते हैं, आज से मेरी बदमाश बीवी को कॉलेज जाना है और मैं उसे ऐसे तो नहीं जाने दे सकता जब तक उसके साथ सिक्योरिटीज़ ना हो, उसी की खातिरदारी के लिए चाहिए मुझे। और हाँ, उन चारों को बता देना कि वो सिर्फ मेरा ऑर्डर ही फॉलो करेंगी, मेरी स्वीट हार्ट की कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है। संजना आज अपना बाल सुखा रही थी और वो टॉवल को तुरंत ही काउच पर फेंकते हुए अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए अपने मुंह को सड़ाते हुए कहती है, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, ये मेरी ज़िंदगी को हर वक्त छंड करने के पीछे पड़े रहते हैं, अब मुझे चैन से कॉलेज भी नहीं जाने देंगे, वहाँ पर भी 4 लड़कियाँ मेरे साथ रहेंगी। और ये बोल करके अर्नव फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं अर्नव जो प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि संजना उनके पीछे खड़ी है, वो जैसे ही मुड़ते हैं संजना उनके सामने आते हुए कहती है, क्या बातें कर रहे थे आप? अर्नव जो अपने फ़ोन को देखते हुए कहते हैं, तो तुम मेरी बातें भी अब सुनने लगे हो? संजना जो कहती है, पत्नी हूँ मैं आपकी, क्यों नहीं सुनूंगी? अर्नव जो संजना की बात पर खांसते हुए कहते हैं, क्या कहा तुमने? संजना के मुंह से ये गलती से निकल गया था। वो अब तक अर्नव को अपने हस्बैंड की तरह एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी, या शायद उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार हो चुका था, मगर उसका माइंड जो फिर से अर्नव की उन्हीं सारे हरकतों को याद करता था जब वो उसे टॉर्चर किया करते थे, और इसी वजह से वो अर्नव से पूरी तरह नफरत करने की भी कोशिश करती थी। संजना जो अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब था कि सुनाई तो दे रहा था तो सुन लिया मैंने, अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? अर्नव जो कहते हैं, मैं अपनी पत्नी का ख्याल पूरी तरह से रखना चाहता हूँ और उस पर नज़र तो मेरी 2400 घंटे रहेगी, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे साथ रहेंगे। संजना जो कहती है, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मिशन पर नहीं जा रही हूँ, और मेरे साथ बॉडीगार्ड्स क्यों जाएंगे? मैं कौन सी प्राइम मिनिस्टर हूँ जो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं?
अर्नब जो संजना को नीचे से ऊपर स्कैन करते हुए देखकर कहते हैं, वैसे प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं लेकिन हॉट बहुत लग रही हो और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई गलत निगाहों से देखे। संजना जो कहती है, हाँ, इस बारे में तो मुझे अलग से बात करनी है। मुझे ये कपड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और वो अपने टॉप को नीचे की तरफ लगातार खींचे जा रही थी ताकि उसकी खूबसूरत गोरी पतली कमर अर्नब ना देख पाए। वहीं अर्नब की नज़र जो संजना के नेवर पर जाकर टिक जाती है और वो अपने आप को और ज़्यादा रोक नहीं पाते और अपने फ़ोन को बगल की टेबल पर रखते हैं और अपने दोनों हाथ को संजना की कमर पर रखते हुए कहते हैं, वेल, ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी वाइफ सच में काफ़ी हॉट है। फोर्स्ड वाइफ ही सही, मगर परफेक्ट तो हो तुम। संजना जो कहती है, आप समझ नहीं रहे, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अर्नब जिससे कहते हैं, क्यों नहीं पहनते हो, पहनना चाहिए तुम्हें, तुम्हारी फिगर एकदम परफेक्ट है संजना। संजना जो कहती है, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता और फिर बहुत सारे अजीब अजीब से कमेंट्स लोग पास करेंगे और वो सब मुझे नहीं सुनना है। मुझे फुल टॉप चाहिए जो कि आपने खरीद कर लाया ही नहीं है। एक था तो वो भी स्लीवलेस है। मुझे कॉलेज जाना है, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग नहीं लिया मैंने। अर्नब जो संजना को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है सारे वाइफ अपने हस्बैंड की परमिशन मांगने की कोशिश करती हैं कि वो उन्हें छोटे कपड़े पहनने दें और मैं तुम्हें कह रहा हूँ पहनने के लिए तो तुम नाटक कर रही हो। तुम्हारे ड्रामास ख़त्म क्यों नहीं होते हैं? संजना जो कहती है, मुझे नहीं चाहिए छोटे कपड़े पहनने की परमिशन। आपको पता है ना, मुझे अभी नीचे भी जाना है और सरला आंटी ने अगर मुझे इस तरह से देख लिया तो मुझे सड़ा गला कर मारेंगी वो, और फिर मुझे अंकल जी को भी तो फेस करना है ना। अर्नब जो कहते हैं, तुम सिर्फ मेरे बारे में ख्याल किया करो, किसी और के बारे में तुम्हें सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी कुछ कहता है तो मैं उसे हैंडल कर लूँगा। मेरे लिए मैटर सिर्फ ये करता है कि तुम कंफर्टेबल हो या नहीं। संजना जो तुरंत ही अपना सरनामा लाते हुए कहती है, नहीं, मैं इस तरह से अंकल जी के सामने नहीं जा सकती और मुझे आदत नहीं है ऐसे कपड़े पहनने की। अर्नब जो कहते हैं, हे यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीवन एल्स। आई नो कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना पसंद है पर तुम पहन नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ अजीब व गरीब कमेंट्स, बट नाउ तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है और तुम यही पहन कर चल रही बिकॉज इट्स लुकिंग सो परफेक्ट ऑन यू। और ये बोल करके वो संजना के सर को अपने सीने से लगा लेते हैं। संजना जो अपने हाथ को अभी भी बिल्कुल सीधा रखी हुई थी, उसका दिल तो चाह रहा था कि वो भी अर्नब को ज़ोर से हक कर ले, लेकिन उसका दिमाग जो कि हमेशा उसके ईगो को उसके नाक पर चढ़ा कर रखता था वो उसे ये करने नहीं दे रहा था।